अस्सलाम वालेकुम पाक। मेरा नाम है सुनील मैं जो पाक वीकली के एक और एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू हो चुका है और मैंने आपको पिछले वीकली में बताया था, बल्कि पाक के आर्टिकल्स में भी जो है प्रिडिक्शन की थी हमने, और मेरे ख्याल से मेरी प्रिडिक्शन एग्जैक्ट ऑन डॉट साबित हुई थी। मैंने आपको बताया था कि पेट्रोल तकरीबन 9 रुपये समथिंग ऊपर जाएगा, और वही हुआ जिसका डर था। तो पेट्रोल की जो प्राइस है उसमें इजाफा किया गया जी, 9 रुपये 66 पैसा इसका, जबकि डीजल की प्राइस के अंदर 3 रुपये 32 पैसे की कमी आ गई है। अच्छा, अब आम बंदा सोचता ये है कि शायद ये इंटरनेशनल प्राइसेस के ऊपर गई हैं, तो इंटरनेशनल प्राइसेस तो कहीं ऊपर नहीं गई। मुझे नहीं समझ आया कि डीजल वाली मेहरबानी कैसे होगी, बिकॉज प्राइसेस ऊपर जाने की जो सोल रीज़न है वो ये है कि जो मैंने आपको पहले पिछले 2-3 हफ्तों से वार्न कर रहा था कि IMF ने जो कड़ी शराइत लगाई हैं उनमें से एक शर्त तो ये है कि पेट्रोल के ऊपर GST लगाया जाए 18% का, या जो लेवी है पेट्रोलियम की जो कि 60 रुपए थी उसको 100 रुपये पे लेके जाया जाए। तो दोनों में से एक चीज़ होनी है, दोनों नहीं होनी। अक्सर लोगों का ख्याल ये था कि भाई 100 रुपये, लोग पूरी चीज़ नहीं पढ़ते कि पूरा 100 रुपये ऊपर जाएगा, तो 100 रुपये पूरा ऊपर नहीं जाना, लेकिन मेरे ख्याल से मिनिमम भी 40 से 50 रुपये पेट्रोल पर लीटर ऊपर जाना है। अब वो कितनी किस्तों में ऊपर जाता है, अभी 9 रुपये की है, अगली दफ़ा फिर जो 15 तारीख को करेंगे, फिर पहली तारीख को करेंगे, तो ये कर करके 3-4 बारी में तकरीबन आपको ये छोटे छोटे झटके मिलेंगे, ताकि इकट्ठा 40-50 रुपये का झटका महसूस ना हो, लेकिन ये ऊपर जाना ही जाना है। तो इसके लिए मैं आप लोग को हमेशा ये कहता हूँ कि हमें जो है ना रिवाइज करना पड़ेगा अपनी हैबिट्स को, बजाय इसके कि हम लोग डिपेंड करें गवर्नमेंट के ऊपर या एक्सटर्नल फोर्सेस के ऊपर, या कोशिश करें कि शायद IMF को हम पर रहम आ जाए। तो ऐसा नहीं होगा, ये एक रियलिटी है। पेट्रोलियम एक ऐसी चीज़ है जो कि इम्पोर्ट होती है, इम्पोर्ट के ऊपर उसका जो एक डॉलर प्राइस इन्वॉल्व होती है, डॉलर भी जो है हमेशा ज़्यादातर उस पर प्रेशर जो है अपवर्ड रहता है। तो इसकी वजह से मेरे ख्याल से बजाय इसके कि हम एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करें, हमें ये चाहिए कि हम अपनी जो पेट्रोलियम की कंजम्पशन है उस हैबिट को रिवाइज करें। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ तो शायद अभी पाकिस्तान में इतनी अफोर्डेबल नहीं है आम बंदों के लिए, लेकिन इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल इज़ अ गुड सोल्यूशन एंड रिप्लेसमेंट टू अ मोटरसाइकिल जो कि आपको गैसोलीन पे चलता है, और उसकी बचत भी जो है काफ़ी अच्छी है। हम लोगों ने अक्सर रिव्यूज़ भी किए, आपको बताया। तो हमें चाहिए कि अपना जो शिफ्ट है वो या तो इलेक्ट्रिक चीज़ों पर करें, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पर कर दें, या अगर नहीं कर सकते और गाड़ी इस्तेमाल करनी है तो अपने ट्रिप को बेहतर प्लान करें, अपने आप को बजट करें, और देखें अगर आपको फ़र्ज़ करें किसी जगह पे जाना है, लंबे सफ़र पे भी जाना है, तो आप अपने ट्रिप को प्लान कर लें, ज़्यादातर काम को इकट्ठे करके फिर कर लें, बजाय इसके कि आप एक ही जगह मल्टीपल दफ़ा जाएं, बिकॉज पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। और यही चीज़ आपको नज़र आ रही है। अगला टॉपिक जो हम पढ़ने लगे हैं वो बेसिकली पेट्रोलियम की जो सेल है, अगर हम इस साल के जो 3 महीने को कंपेयर करें पिछले साल के जो पहले 3 महीने हैं, तो उसमें 11% डिक्लाइन है। और एक आम सी बात है, मतलब एक किसी भी बंदे को बात समझ आ सकती है कि हर इंसान की जो जेब है वो लिमिटेड है, लेकिन खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, हर चीज़ महंगी है, गैस महंगी है, पेट्रोल महंगा है, बिजली महंगी है, तो हर बंदे का जो बजट है वो और से और श्रिंक होता जा रहा है। तो इसी वजह से आपको नज़र आ रहा है कि 11% डिक्लाइन था, जो कि मज़ीद डिक्लाइन होगा। और अगेन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि चादर देख के पैर फैलाना चाहिए। हमें चाहिए कि हम अपने आप को बजट कर लें, अपनी जो कंजम्पशन है पेट्रोल की उसको कम करें। एज एन इकोनॉमी, एज अ सोसाइटी हमें जो है ये शिफ्ट लेना पड़ेगा। अच्छा, ये एक और मैं न्यूज़ पढ़ा था कि इंडिया में जो है जी ऊबर की जो राइड है वो 25 करोड़ रुपए का बिल आ गया। तो वो तो खैर गलती से हो गया, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके और मेरे जो बिल हैं वो कम होने वाले नहीं है, क्योंकि गैस भी महंगी हो गई है, बिजली भी महंगी हो गई है, और फ्यूल भी महंगा होने जा रहा है। तो हमें जो है इस बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत फन के लिए ये एक टॉपिक है जो कि मैं देख रहा था, आपने भी अगर पढ़ना तो उसका लिंक लगा दूंगा, लेकिन जनरली अगेन रियलिटी ये है कि हमें अपनी चीज़ों पे देखना पड़ेगा। हमारे पास जो मैं देख रहा होता हूँ कि गवर्नमेंट की जो कई जगह गवर्नमेंट की जिम्मेदारियां हैं, कहीं गवर्नमेंट के डिलीवरेबल्स हैं। सो अगला टॉपिक जो है गवर्नमेंट की डिलीवरी के लिहाज से, जब आप गाड़ी रजिस्टर कराते हैं तो सड़क के ऊपर बल्कि रजिस्टर करा लें। तो आजकल एक्साइज वालों ने एक मुहिम शुरू की हुई है, आपकी गाड़ी के ऊपर स्टिकर चश्मा कर दिए जाते हैं, बहुत एफिशिएंट है। लोगों की पार्किंगों में जाके, लोगों को सड़क पे खड़ा करके, वीडियोस बना के, डिफरेंट चैनल्स को बुला के लोगों की तस्दीक भी कर लेते हैं। नहीं करते तो अपना किबला दुरुस्त नहीं करते। अपना किबला दुरुस्त किस तरह नहीं करते कि आज तक, मैं पिछले हफ्ते में मेरा ख्याल है मैंने 4 या 5 गाड़ियाँ रजिस्टर कराई हैं, किसी गाड़ी का कार्ड नहीं आता, हर चीज़ के लिए स्पीड मनी मांगी जाती है, किसी गाड़ी की नंबर प्लेट नहीं आती, हर चीज़ के लिए स्पीड मनी मांगी जाती है। लेकिन अब एक फाइनली गुड न्यूज़ ये आई है कि जी बड़े अरसे से था कि जी नंबर प्लेटें इसलिए नहीं मिलती कि एक ही वेंडर है और एक ही इदारा है जो कि नंबर प्लेट प्रोवाइड करता था, उससे कोई डिस्प्यूट हो जाए, कोई सप्लाई का इशू हो जाए, तो वो जो है ना इस वजह से नंबर प्लेट डिले हो जाती थी। और मैंने तो एक स्टैंडर्ड बना लिया हुआ है कि मतलब अब तो एक्साइज वाली नंबर प्लेट आनी नहीं है। आपने जब गाड़ी रजिस्टर करानी है तो उसकी नंबर प्लेट के पैसे अलहदा देने हैं और ख़ुद बना के अलहदा लगानी है। अभी अगले 1-1.5 महीने 2 महीने बाद फिर शुरू करेंगे एक मुहिम गैर नमूना नंबर प्लेट के ऊपर। तो मतलब ये है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अगर कोई गेम खेलने लगते हैं तो आप पहले उस स्पोर्ट्समैन को उसके रूल बताते हैं, और उस रूल के बाद आप फिर उसके बाद एम्पायर खड़ा करते हैं। ये नहीं होता कि आप उसको बल्ला ना दें और बॉल ना दें और एंड पे एम्पायर से कहते हैं कि जी इसको फ़ौरन फाउल पे फाउल दिए जाओ।
तो हमारे यहाँ पे तो कोई ऐसा किबला है जो दुरुस्त नहीं हो चुका। खैर न्यूज़ ये थी कि एक्साइज के अंदर अब मल्टीपल वेंडर्स जो है ना वो उन्होंने फाइनली डिसाइड कर लिया है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस से फार्मूला निकाला गया है कि मतलब डिजिटल प्लेट्स को आते हुए 2007 से 2024 हो गया, 2006 में शुरू हुई थी डिजिटल प्लेट। तो 18 साल बाद हमें ये बात डिसाइड की है कि हम मल्टीपल वेंडर्स पे जाएं कि एक वेंडर के ऊपर ना रहे। देर है दुरुस्त है, देखते हैं क्या होता है। वैसे बड़े मज़े की बात है वो एक्साइज की, मैं देख रहा था कि वो स्टिकर मेरी गाड़ी पे भी लगा के गए थे, टोकन का मैंने पे कर दिया है। एक अच्छे रिमाइंडर का तरीका था, बजाय इसके कि लोगों को सड़क पे रोक के जलील करें। आई थिंक इट वॉज अ बेटर वे टू इन्फॉर्म पब्लिक। अच्छा जी, अगला जो है न्यूज़ वो भी पब्लिक को लेके है। ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती थी और पंजाब के अंदर उन्होंने आपको बताया था कि आपकी ज़िंदगी जो है वो हम जीरन कर देंगे अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाएंगे। साथ साथ ज़िंदगी जीरन करने के लिए सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाना, जब अगर आप बनवाएंगे तभी आपकी ज़िंदगी जीरन होगी, बिकॉज जो लाइसेंस की फ़ीस है उसमें कई 100 गुना इजाफा कर दिया गया है। खैर वो जो चीज़ें अपनी जगह है, लोगों की मुश्किलात में एक इजाफा ये था कि उनसे ड्राइविंग टेस्ट पास नहीं होता था। तो ट्रैफिक पुलिस ने उन पर रहम खा लिया फाइनली थोड़ा बहुत, और उन्होंने एक ड्रोन वीडियो जो है वो जारी की है और एक गाइड जारी की है कि आप ड्राइविंग टेस्ट को किस तरह पास कर सकते हैं। सो अगर आपने भी ड्राइविंग टेस्ट देना है और आप उसको पास करना चाहते हैं तो नीचे लगे हुए लिंक पे क्लिक करें और इसकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हासिल कर लें। ऑटो इंडस्ट्री की न्यूज़ की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान ऑटो इंडस्ट्री हम आपको बताते रहे हैं कि काफ़ी परेशानी का शिकार रही है, लेकिन बीच बीच में कोई ना कोई नई प्रोडक्ट आती रहती है तो हम आप लोगों को बताते रहते हैं। तो इस दफ़ा की जो प्रोडक्ट है वो साजगार इंजीनियरिंग की तरफ से हेवल जूलियन एचईवी है। हेवल जूलियन जो लास्ट ईयर उन्होंने लॉन्च की थी पेट्रोल वेरिएंट, इसका जो सीकेडी था इससे पहले इंपोर्टेड आती थी, फिर लोकल पाकिस्तानी आया था, और अब उन्होंने एचईवी यानी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल इसका वेरिएंट जो है वो लॉन्च कर दिया है। ये इट्स नॉन टर्बो कार, 1.5 लीटर जो है नेचुरली एस्पिरेटेड हाइब्रिड इंजन है। इसकी सारी डिटेल अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये लगे हुए आर्टिकल में पढ़ सकते हैं। इसी के साथ एक और आर्टिकल क्या है उसका भी लिंक लगा दूंगा, जिसमें आपको इसकी प्राइस, बुकिंग डिटेल सब कुछ मिल जाएगा कि डिलीवरी कितने अरसे में है, वारंटी टर्म्स क्या है। प्राइस टैग की अगर बात करें तो प्राइस मेरे ख्याल से बड़ी अट्रैक्टिव प्राइस है। अब अगर हम लोकल मार्केट में हाइब्रिड गाड़ियों की बात करें तो हमारे पास 4 ऑप्शन आ गई, जूलियन एचईवी, टोयोटा क्रॉस, हेवल H6 एचईवी एंड देन सेंटा फे। तो ये 4 गाड़ियाँ लोकली प्रोड्यूस गाड़ियाँ जो कि 0 मीटर गाड़ियाँ हैं और इनकी हाइब्रिड जो है ऑब्वियसली विद वारंटी आएगी। तो ये मेरे ख्याल से अभी 4 ऑप्शन हैं, इनके ऊपर भी हम लोग एक आर्टिकल लिख रहे हैं ताकि आप लोग इनका कंपैरिजन भी कर सकें। सो अभी जो इसकी बुकिंग और प्राइस की डिटेल है वो आपको नीचे लगे हुए लिंक पे मिल जाएगी। 92,95,000 रुपये के प्राइस में इस गाड़ी को लॉन्च किया गया है। डिलीवरी और सारी डिटेल जानने के लिए नीचे लगे लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप लोग इसका वॉक अराउंड देखना चाहते हैं तो हमने इसका फर्स्ट लुक और वॉक अराउंड आप लोगों के लिए कर दिया है, लगे हुए लिंक के ऊपर क्लिक करके आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। सो ग्लोबल न्यूज़ की तरफ चलते हैं। पिछले हफ्ते एक गाड़ी ने बड़ी धूम मचाई थी, शाओमी एक बेसिकली एक कंपनी है, मोबाइल्स बनाती थी, और अब दुनिया में एक रेवोल्यूशन आ रही है क्योंकि पहले ऑटो मेकर सिर्फ गाड़ियां बनाते थे। टेस्ला ने आके इस मिथ को ब्रेक किया कि ऑटो मेकर ज़रूरी नहीं है, एक टेक कंपनी जो है वो गाड़ी बना सकती है। तो शाओमी जो है उसने गाड़ी बनाई है, अनाउंस किया है, ईवी गाड़ी है जी, और उसके 90,000 ऑर्डर उन्होंने 24 घंटे में लिए हैं। गाड़ी जो है उसका नाम है SU7, और इसकी सबसे अट्रैक्टिव बात ये है कि ये देखने में अगर आप देखें तो पोर्श टायकन या पैनामेरा से मिलती जुलती है, तो उसकी लुक्स की वजह से लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया है और अभी इस हद तक वो उसकी बुकिंग चलेगी। 90,000 ऑर्डर पहले दिन आने का मतलब ये है कि कंपनी ये कह रही है कि 6 से 7 जो है ना तकरीबन महीने का वेटिंग टाइम है कस्टमर के लिए। सो ये भी एक जैसे कहते हैं ना ऑटो इंडस्ट्री के अंदर एक नई रेवोल्यूशन आ रही है कि टेक कंपनियां जो गाड़ी लेके आ रही हैं। कहीं मैं पढ़ा था सोनी भी गाड़ी लेके आ रही है, फिर एप्पल भी गाड़ी लेके आ रही है। अनकरीब जो है ना आपको नज़र आएंगे कि काफ़ी टेक कंपनी जो है ना वो जेवी करेंगी ऑटो मैन्युफैक्चरर्स के साथ। आई एम समबडी हु इज़ अ बिलीवर कि मुझे लगता है कि ये एक फैड है और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ इतनी जल्दी दुनिया में शोर डाला जा रहा है उतनी जल्दी ना आएंगी, ना ही वो अपनी जगह बना सकती हैं। खासतौर पर पाकिस्तानी मार्केट के अंदर तो मैं इस बात के ऊपर कन्विंस्ड हूँ कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ गैसोलीन कार वो सिर्फ इसलिए मंगाई जाती हैं कि उनकी प्राइस 1/4 है। जब आप कंपैरिजन करते हैं जो बेसिक इलेक्ट्रिक गाड़ी है या एक आम आदमी के लिए जो यूज़ की इलेक्ट्रिक गाड़ी है, और आपके सामने एग्जांपल है मार्केट के अंदर अभी 3-4 ऐसी गाड़ियाँ आई हैं जो कि कोई बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म अभी तक नहीं कर रही। सेरेस 3, MG4 और 3, MG ZS EV का न्यू वेरिएंट भी लॉन्च हुआ। ये कहाँ आए और कहाँ गए अभी तक कोई इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है ज़्यादा। रीज़न ये है कि अगर हम लग्जरी गाड़ियों की बात करें या एक हायर एंड गाड़ी की बात करें जिस तरह ई-ट्रॉन है, पोस्ट टायकन्स हैं, ये सिर्फ इसलिए आती हैं कि अगर आप इनका जो फ्यूल वेरिएंट है वो मंगाएं उससे 4 गुना कॉस्ट करते हैं और सिर्फ कॉस्ट सेविंग के लिए गाड़ी मंगाई जाती है। इसमें इलेक्ट्रिक गाड़ी या गो ग्रीन का नारा कहीं नहीं है, ना फ्यूल सेविंग की वजह से लेते हैं। अब आते हैं इकोनॉमी सेक्टर की बात या एक आम आदमी गाड़ी की बात जिसकी एक प्राइमरी गाड़ी है। ये जो गाड़ियाँ थी जो लग्जरी सेगमेंट की गाड़ी 6, 7, 8 कार या वीकेंड कार के तौर पर ज़रूर लोग लेते हैं,
बट जो एवरीडे ड्रिवन की गाड़ी के तौर पे गाड़ियाँ आई थी, MG ZS EV लॉन्च की गई 60 लाख रुपए की थी, ZS जो है 45 लाख रुपए की थी, EV जो है मेरा ख्याल है 50-60 गाड़ियाँ बिकी थी, ZS जो नॉर्मल है वो उससे ज़्यादा बिकी, क्योंकि लोग कहते थे कि यार 20 लाख का पेट्रोल तो हमने लाइफ टाइम में नहीं डालना, हम 20 लाख एक्स्ट्रा खर्च करके इलेक्ट्रिक गाड़ी क्यों लें। इसी तरह अभी भी अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जो अडॉप्शन है वो पाकिस्तान में ज़रा स्लो चल रही है, टाइम लगेगा, नेटवर्क इफेक्ट भी नहीं आया और ना ही कोई प्राइस बेनिफिट है। जिस दिन अगर आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है वो प्राइस बेनिफिट के तौर पे मिलेगी कि इकोनॉमी सेगमेंट में भी आपको बहुत ज़्यादा प्राइस डिफरेंस मिलेगा, तो आपको नज़र आएगा कि उसका इन्फ्लक्स भी बढ़ जाएगा। बट उसके चांसेस इसलिए कम है कि नई टेक्नोलॉजी है, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट ने टैक्स तो कम किया हुआ है इंपोर्ट के ऊपर, लेकिन फिर भी उसी सेगमेंट में अगर आप कंपेयर कर लें, एग्जांपल मैं देता हूँ, अगर ZS EV आप लेने जा रहे हैं और आप उसी में क्रॉसओवर या SUV ले लेते हैं तो आपके पास टूसॉन, स्पोर्टेज, जूलियन, उशान, ये सारी गाड़ियाँ उससे सस्ते बजट में आपको मिल जाती हैं। मतलब इतने बजट में मिल जाती हैं कि अगर आप अगले 5 साल के लिए उस गाड़ी को ओन भी करें और उसमें पेट्रोल भी डलवाएं, तब भी वो आपको एक इलेक्ट्रिक गाड़ी से सस्ती पड़ जाती है। तो ये वजह है मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान में इस सेगमेंट में अभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जो अडॉप्शन वो नहीं है। बात हो रही थी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की, पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलेगी या नहीं चलेंगी, लेकिन एक नया जो है प्लेयर जो कि काफ़ी बड़ा रिनाउंड प्लेयर है, BYD, इट्स अ कंपैटर फॉर टेस्ला इन चाइना। मेरा ख्याल है ये वाहिद कंपनी है जिसने टेस्ला को भी अभी तक कंपटीशन ऐसा दिया है कि टेस्ला जो है वो उन्होंने अमेरिका के अंदर जो है ना अब बैरियर टू एंट्री के लिए थोड़ी लॉबिंग करना शुरू कर दिया है। सो BYD इज़ एन इलेक्ट्रिक जाइंट फ्रॉम चाइना। उन्होंने अनाउंस किया कि वो पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं। फ्यूचर क्या होगा, वो कैसी गाड़ी लेकर आ रहे हैं, किस प्राइस ब्रैकेट में गाड़ी लाते हैं, ये वक्त आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि मेरा इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में क्या ख्याल है। ऑटो इवेंट्स की तरफ चलते हैं। लास्ट वीक लाहौर के अंदर एक ऑटो क्रॉस इवेंट हुआ, ऐसे गार्डन के अंदर पार्क व्हील जो है वो मीडिया पार्टनर था इस इवेंट का। बड़ा खूबसूरत इवेंट था, एक दिन पोस्टपोन करके उसको आगे करना पड़ा था वेदर की वजह से, लेकिन एट द एंड ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। तो बड़ा अच्छा इवेंट था, डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर रेसें हुई। अगर आप देखना चाहते हैं कि किन किन लोगों ने ये रेस जीती तो उनके नाम आपके सामने स्क्रीन पे भी चल रहे हैं। हमने एक आर्टिकल भी लिखा है जिसमें उसकी डिटेल आपको बताई हुई है कि कौन कौन जो है उसने क्या क्या परफॉर्म किया था। मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी चीज़ है कि लोग एक सेफ एनवायरनमेंट के अंदर अपने इस शौक को जो है ना वो प्रमोट भी कर सकते हैं, दूसरों को सिखा भी सकते हैं, और बजाय इसके कि वो सड़कों में लोगों की ज़िंदगी रिस्क में डालें। सो एक बहुत अच्छा फॉर्मेट है। हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के मजीद इवेंट आप लोगों के लिए लेकर आते रहें। अगर कैटेगरी वाइज विनर की बात करें तो कैटेगरी जो फ्रंट व्हील ड्राइव प्रिपेयर्ड थी उसमें अहमद राना और मोहसिन मलिक जो वो फर्स्ट आए थे, हुसैन जो थर्ड आए, सेकंड आए हैं, दाऊद अहमद थर्ड आए थे। इसी तरह अगर की कैटेगरी जो कि स्मॉल कार की कैटेगरी है उसमें हमजा रशीद फर्स्ट थे, हाजिक सेकंड थे और सिकंदर बेग थर्ड आए थे। रेयर व्हील ड्राइव कैटेगरी के अंदर तैमूर ख्वाजा नंबर 1 है, हमारे रैली के बड़े मशहूर ड्राइवर हैं तैमूर, और इधर भी इन्होंने अपने कमालात दिखाए। शाफ इमरान जो है वो सेकंड आए, आजम अली थर्ड आए। वुमेन कैटेगरी की अगर बात करें तो हरीम फातिमा जो है वो फर्स्ट आई हैं और फातिमा बिनते अजहर जो है वो सेकंड आई हैं। अभी वुमेन की जो पार्टिसिपेशन है मुझे लग रहा है कि वो इसमें भी कम है, लेकिन जिस तरह रैली स्पोर्ट्स के अंदर वुमेन की पार्टिसिपेशन बढ़ी है, आहिस्ता आहिस्ता हम उम्मीद करते हैं कि इसके अंदर भी खवातीन की पार्टिसिपेशन बढ़ेगी। जर्मन कैटेगरी की अगर हम बात करें तो जैनुल आबिदीन फर्स्ट हैं, शहरोज सेकंड आए थे और तलहा जो है वो थर्ड आए हैं। फ्रंट व्हील जो स्टॉक कैटेगरी है उसमें मुस्तफ़ा रज़ा, हारिस ज़ुबैर और राय इब्तिसाम जो हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड आए थे। आखिरी कैटेगरी जो ऑल व्हील ड्राइव थी उसमें हमजा हफीज़ जो है वो फर्स्ट आए हैं जी, तैयब मलिक सेकंड है और फ़तेह अली जो है वो थर्ड है। अपकमिंग इवेंट की बात करें तो जी फर्स्ट शाहपुर ऑफ रोड ट्रॉफी जो है वो होने जा रही है, जवानिस्तान जो है वो करा रहे हैं इसको, और ये बड़ी बेहतरीन इवेंट होगा। ये ईद के तीसरे दिन के बाद है, तकरीबन तीसरे या चौथे दिन ईद के बनता है, और इसमें डिफरेंट कैटेगरीज में रेसर जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑफ रोडिंग भी है, एक्सट्रीम 4x4 रेसिंग भी है, बाइक्स की रेसिंग भी है, डर्ट बाइक की रेसिंग भी है। तो एक बड़े मज़े का एक नया फॉर्मेट भी लेकर आ रहे हैं। अप्रैल 13 और 14 तारीख को ये होगी। लोकेशन जो है आप अगर भेरा इंटरचेंज से तकरीबन 20 मिनट की मुसाफत के ऊपर है, तो बड़ा इजीली अप्रोचेबल है। अगर आप इस इवेंट की डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो इसका भी मैं लिंक नीचे लगा दूंगा, आप पढ़ सकते हैं। सो येस, अपकमिंग इवेंट मैंने आपको बता दिया, गुजरा हुआ इवेंट बता दिया, और अगले वीकली से पहले मुझे लगता है जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट होगा वो ईद का इवेंट है। तो आप सबको मेरी तरफ से एडवांस में ईद मुबारक हो। कोशिश कीजिएगा, अगेन मैं जिस तरह आपको बताया कि रमज़ान के अंदर भी अपनी इबादत जो है उससे दूसरों को डिस्टर्ब ना करें। इसी तरह ईद की नमाज़ पढ़ने भी जब जाएँ तो गाड़ी को सड़क के सेंटर में रोक के ना जाएँ। कोशिश करें अगर आप वॉक करके जा सकते हैं तो जितना वॉक करके जाएंगे उतना सवाब ज़्यादा है, लेकिन अगर आपके घर से मस्जिद दूर है तो प्रॉपर पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके जाएँ, और इस मौके के ऊपर जो है ना वो लोगों के लिए मुसीबत का जो है सबब ना बने। दूसरा, चांद रात के ऊपर हर दफ़ा मैं देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। एक न्यू ईयर्स की रात पे, एक चांद रात के ऊपर लोगों को पता नहीं क्या हो जाता है, नौजवान सलंसर फाड़ के बाहर आ जाते हैं। तो इस चीज़ों को मेरा ख्याल है हमें बदल लेना चाहिए। फॉर्चुनेटली 14 अगस्त पे तो ये चीज़ बाजा ले गया है,
और ये जो फटे हुए सलंसर और ये सारी होती थी ऊट पटांग हरकतें, वो ख़त्म हो गई नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि हम ईद के मौके को भी दूसरों के लिए परेशानी का बायस नहीं बनाएंगे। ईद हो, चांद रात हो या तरावी की कोई भी हमारी इबादत हो, तो हम कोशिश करें कि अपने किसी भी एक्ट से दूसरे को नेगेटिवली जो है ना इम्पैक्ट ना करें। पाकविल ऑटो स्टोर के मैसेज की तरफ चलते हैं। तो पाकविल ऑटो स्टोर आप लोगों के लिए ईद सेल लेके आया है। ईद सेल आज से लाइव है जी, और ईद सेल में आप अप टू 70% ऑफ जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि 2 लकी विनर्स को हम लकी ड्रॉ के अंदर जो है प्रेशर वॉशर भी दे रहे हैं। पहले 1 को देते थे, अब उन्होंने कहा जी ज़्यादा को दें तो 2 को दे रहे हैं। आप लकी ड्रॉ में कैसे शामिल हो सकते हैं? कल से लेकर 15 अप्रैल तक जो लोग 5,000 रुपए तक की शॉपिंग करेंगे वो इस लकी ड्रॉ का हिस्सा बन जाएंगे, और 15 तारीख को इसकी कुरअंदाजी में 2 लकी जो विनर हैं उनका ऐलान कर दिया जाएगा। इसके अलावा पाकविल ऑटो स्टोर की तरफ से मैसेज है, हमारी जो मेरा ख्याल है ऑल टाइम हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है कि एक जेल कुशन जो है वो अक्सर लोगों को बैक का प्रॉब्लम होता है और वो गाड़ी में उस कुशन का इस्तेमाल करते हैं, तो वो आउट ऑफ स्टॉक था काफ़ी अर्से से, तो वो दोबारा इन स्टॉक आ चुका है। तो अगर आप भी अपने ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो नीचे लगे हुए लिंक पे क्लिक करके ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। सो ये था आज का वीकली। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना, अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।